उधर पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनकी चपेट में आने से गाजा में फिलिस्तीनियों को बेहद गंभीर जख्मों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह रही कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के पहले हमले के बाद इजराइल ने उसे मिटाने के लिए एक से बढ़कर एक विनाशकारी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वहां जमकर बारूद बरसाया, लेकिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल के इन हमलों में बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और दावा किया कि पिछले 19 दिनों में इजराइल की बमबारी की वजह से गाजा में 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और घायलों का आंकड़ा तो मरने वालों की संख्या से 3 गुना पार कर गया, जिसकी वजह से गाजा के सभी अस्पताल घायलों से भर गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां के ज्यादातर अस्पतालों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों का इलाज हो रहा है। लेकिन इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से गाजा में घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वहां अस्पतालों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। उनके मुताबिक इजराइल के हमलों में जो फिलिस्तीनी घायल हुए उनके जख्म जल्दी ठीक नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने बताया कि हमास के खिलाफ इजराइल के सैन्य ऑपरेशनों में पहले भी गाजा के लोग घायल हुए थे, लेकिन इस बार के हमलों में जो लोग घायल हुए उनमें ऐसी चोटें और घाव देखने को मिले जो पहले कभी नहीं देखे गए। आशंका जताई गई कि ऐसा इजराइल की ओर से जंग में विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल की वजह से हुआ, क्योंकि इजराइल पर गाजा में फास्फोरस जैसे खतरनाक बम के इस्तेमाल का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जिनमें आसमान से सफेद चिंगारी जमीन पर गिरती दिखाई दी थी। इसी सफेद चिंगारी को फास्फोरस बम कहा गया और दावा किया गया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक के दौरान 1-2 नहीं बल्कि कई फास्फोरस बम फोड़े, जिनकी चपेट में आने से वहां कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। जबकि इस बम पर 1980 में ही सीमित प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिनके तहत तय किया गया था कि अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और उस देश के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बना मोम जैसा ये केमिकल 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है और इसकी चपेट में आने वाले इंसान की हड्डियां तक गल जाती हैं। यानी फास्फोरस बम को फोड़ने का मतलब ही विनाश और बर्बादी लाना है। और इजराइल की सेना पर तबाही मचाने वाले इसी बम के इस्तेमाल के आरोप लगे। हालांकि इजराइल की सेना ने जंग में फास्फोरस बम के इस्तेमाल की बात से इनकार करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया था, लेकिन जंग में बंकर बस्टिंग बम और आयरन स्टिंग मोटर जैसे खतरनाक हथियार के इस्तेमाल की बात तो खुद इजराइल की सेना भी कबूल करती है और इनके जरिए हमास के ठिकानों पर हमले के वीडियो भी जारी किए गए। इजराइल के ये हथियार बेहद ताकतवर माने जाते हैं और विनाशकारी भी, क्योंकि पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की सेना इन्हीं हथियारों के जरिए गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। लेकिन दावा किया गया कि इजराइल के बंकर बस्टिंग बम और आयरन स्टिंग मोटर से जो बारूद निकल रहा है उसने हमास को कम और गाजा में फिलिस्तीनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया।